गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। देखेंगे कि उनकी पार्टनर की एनर्जी सभी क्या है। ठीक है, सो ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी कि अभी क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। Eight of Swords, Eight of Pentacles and the Star. स्ट्रगल। गाइस, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, हर तरीके से अगर मैं देखूँ। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अचीवमेंट्स नहीं आ रही हैं। मतलब हम बहुत मेहनत करें किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा वहाँ से। एग्जैक्ट वैसी ही मेहनत मुझे यहाँ पर दिखती है। स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने मन से, दिमाग से। क्यों? क्योंकि मन और दिमाग शांत नहीं है इनका। काफ़ी स्टक सी एनर्जी है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, और बंधा हुआ सा महसूस करते हैं खुद को, फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि यार मैंने अपना बहुत टाइम ऐसे कर दिया, ये कर दिया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं फंस गया हूँ इस सिचुएशन में, कैसे निकलूँ, जल्द से जल्द क्या करूँ। सो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे कि बहुत परेशान है अपने करियर की वजह से, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बहुत सोचते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उसकी टेंशन है इनको। ओके, चारों तरफ से परेशानियां आ जाती है ना लाइफ में। एग्जैक्ट वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि चारों तरफ से परेशानियां हैं। आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके? द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड द सन। याद करते हैं ये आपको, ऐसा तो नहीं है कि आपका ख्याल नहीं आता है इनको। याद तो ये करते हैं, लेकिन काफ़ी गुमसुम है। एक्सप्रेस कुछ नहीं करना चाहते, कहना कुछ नहीं चाहते, लेकिन याद बहुत करते हैं। खुद को बिजी करके रखते हैं। अपने आप को ग्रो करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अपने आप को ग्रो करें, आगे बढ़ें। यादें तो हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि, मतलब इनको पता है क्या लगता है कि वो एक टाइम था बहुत खूबसूरत, अब चला गया है। जैसे जैसे इंसान खुद को एडजस्ट करता है ना किसी चीज़ में, वैसे एडजस्ट कर रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि अरे वो बहुत अच्छा टाइम था हमारा, एंड ये कह के हम जो है वो करते हैं कि हाँ ठीक है, एक तसल्ली देना। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट ये भी कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे दिखता है कि लाइक जो भी सोचते हैं आपके बारे में, जो भी फील करते हैं, ये उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। और इनके एक्सप्रेशन से भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर क्या है वो बाहर ये शो नहीं करते। आजकल ये बहुत कम बोलने लगे। अगर ये ऐसे शख्स रहे हैं जो कि बहुत बोलते थे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल भी नहीं बोलते। और अगर ऐसा रहा है कि ये पहले भी कम ही बोलते थे, तो अब और कम हो गया इनका बोलना। सोचते बहुत है, बस दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन बोलते नहीं है ज़्यादा। इन्होंने बोलना बहुत कम कर दिया है। डेविल,
द टावर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इशू या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके चलते कनेक्शन ख़राब हुआ, या किसी तीसरे के आ जाने की वजह से ख़राब हुआ। बट हाँ, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर टॉक्सिक बिहेवियर रहा है किसी का जिसके चलते ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है, और वो भी बिना किसी क्लियरिटी के। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसी हुई है, मतलब रोज़ झगड़े, एक टॉक्सिक एनर्जी रहना, परेशान हो जाना एंड देन फाइनली वहाँ से निकल जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है खुद को बाहर निकाल रहे इमोशनल एनर्जी से, खुद को बाहर निकाल रहे लो एनर्जी से। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जब अभी तो नहीं, बट देखो जब शुरू में नो कांटेक्ट हुआ था ना आप दोनों का, जब ये चीज़ें ख़राब हुई थी, तो उस दौरान ये बहुत परेशान रहे हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ गई थी, ये रात को सो भी नहीं पाते थे, बहुत सोचते थे, बहुत टेंशन में थे, और अभी धीरे धीरे करके उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाए चीज़ों से। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इन्होंने झूठ भी बहुत बोले हैं आपसे, आई थिंक सो। अगर इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे ना, तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर कि इनको उस टाइम पर बहुत इस चीज़ का रिग्रेट भी हुआ था कि मैंने उससे इतना झूठ क्यों बोला। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुद को संभाल रहे हैं, खुद को इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। अभी ऐसा महसूस होता है, खुद को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जाते हैं कि इनका मन करता है कि यार अभी मैं उससे बात कर ही लेता हूँ। कभी कभी इतना ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं, मतलब कभी कभी ना इनको याद आती है आपकी, कभी कभी ऐसा होता है इनके साथ कि बहुत टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं। शायद जब आप कनेक्शन में थे तो ऐसा होता होगा कि जब भी इनको टेंशन होती थी या कोई परेशानी होती थी तो ये आके आपसे बात करते थे और ये थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते थे। लेकिन अभी कोई नहीं है। अभी मुझे देखो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में आई थी तो अभी एनर्जी से मुझे कोई थर्ड पार्टी भी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल अकेले नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अभी यहाँ पर ये है कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना किसी चीज़ का, इनको याद आती है आपकी, इनका मन करता है कि आप आएँ, बात करें आपसे और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सोचते हैं कई बारी इस तरीके से, कभी कभी ऐसे मन में इनके ख्याल आते हैं। एंड अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आई फील ये कभी कभी उनसे आपके बारे में, उनसे हालचाल आपका पूछते रहते हैं। अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आप दोनों को ही जानते हैं, आप दोनों से ही उनका कांटेक्ट रहा है या स्पेशली आपसे कांटेक्ट है, तो कभी अगर इनको मौका लगता है तो उनसे आपके हालचाल पूछ लेते हैं, उनसे आपके बारे में पूछ लेते हैं। बाकी कनेक्शन को लेकर के तो ये सरेंडर एनर्जी में है, इन्होंने यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया, ईश्वर के हाथों में छोड़ा हुआ है। ओके, तो क्लियर यहाँ पर ही निकल के आ गई एनर्जी। यहाँ से देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये कार्ड बहुत बारी आ रहा है, मतलब रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। यहाँ पर आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया क्योंकि येन एंड यांग भी आ गया, सारे कार्ड्स तो यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, येन एंड यांग है, विक्ट्री, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। गाइस आप दोनों का फिर से रिकन्सिलेशन है, आपका भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कोई बात नहीं,
रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का फिर से, क्योंकि आप दोनों कोई ना कोई स्पिरिचुअल साइकिल में हो और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आप दोनों अलग हो नहीं सकते। और आपको ऐसा लगता है शायद ये कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है, वापस से आप मिलोगे, क्योंकि यहाँ पर ये विक्ट्री एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस जैसे कार्ड नहीं आते। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, फिर से बातचीत होगी, और जो उस टाइम फिर मिलने के बाद जो आप दोनों के एक्शंस, डिसीजंस, एफर्ट्स होंगे वो इस कनेक्शन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। मतलब आप दोनों का मिलके जो एक एक्शन होगा, डिसीजन होगा या एफर्ट होंगे वो डिसाइड करेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। आपका ट्विन, सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का पास्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, पास्ट कनेक्शन। ओके, किसी तरीके की विक्ट्री दिखाई देती है यहाँ पर। आई फील कि अगर आप जस्टिस मांग रहे हो तो ये जस्टिस आपको विक्ट्री के रूप में मिलेगा। आई फील कि आप बहुत प्रे कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कुछ तो आपका चल रहा है, कुछ तो मांग रहे हो आप यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पर है वो मिलेगा आपको, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आना होगा, वो आएगा। सेल्फ लव, रीचिंग आउट। गाइस अपने ऊपर ध्यान दो, खुद से प्यार करो, खुद पर फोकस करो, खुद को ग्रो करो। उनका खुद से आ जाएगा आपकी तरफ कॉल मैसेज। और इस बार जब वो आएंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाएंगे एंड आपको क्लियरिटी भी देंगे। ओके, देखो जब हम किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं तो क्या होता है गाइस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि हम दोनों पार्टनर्स अपने अपने पार्टनर के साथ क्लियरिटी रखें, जो भी बात है खुल के कहें और एक क्लियरिटी बना करके रखें दोनों के बीच में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि रिश्ता अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो रिश्ता वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बार ही जो पहले नहीं हो पाया, आई थिंक वो चीज़ अब होगी। एडिक्टेड, मेडिटेशन। आपके पार्टनर को आदत है आपकी, मैं आपको बता दूं, मे बी आपको भी है, बट आपके पार्टनर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक एडिक्शन हो जाती है ना, हमें आदत लग जाती है किसी की, कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इसको कंट्रोल करो एंड ऑफ कोर्स कंक्लूज़न निकलेगा, लेकिन अपने आप को परेशान करके नहीं। आप अपने आप को शांत रखो, और क्योंकि आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, आप भी यही करो। और रही बात कंक्लूज़न की, जितने आप एफर्ट डाल सकते थे कनेक्शन में, आपने लिए एफर्ट्स, अब कुछ नहीं है लेने के लिए, तो ईश्वर के हाथों में छोड़ो, क्योंकि अब उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर अभी भी कुछ आपको लगता है कि हाँ मैं कोई एफ़र्ट ले सकती हूँ तो ले लो। आपको ये लगता है कि नहीं अभी मैं कुछ एफ़र्ट नहीं लेने वाली है, नहीं लेने वाला, देन सरेंडर कर दो। और बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके के नीचे एनर्जी वाले कार्ड आए थे ना, वो ये बताते हैं कि अभी ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी बाकी है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पर बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, बहुत सारी फीलिंग्स जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं वो भी सामने आएंगी, ये भी दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में चल क्या रहा है। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, उनके थॉट्स क्लियर होंगे। और
यू आर टू गुड फॉर मी। कह रहे हैं कि आप इनके लिए अच्छे हो, मतलब ये अभी भी नो कांटेक्ट तो हुआ, लेकिन ये मानते हैं कि आप इनके लिए अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पर है कि ये अब थक चुके हैं, अब ये आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, अभी अपनी वजह से आपको और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि अब मैं थक गया हूँ, मतलब लाइक यू नो कि अब होते ना इंसान का कि बस अब नहीं, अब मैं उसको अपनी वजह से और तकलीफ़ नहीं दूंगा। तो मतलब इनको एहसास है इस बात का कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है और अब ये और तकलीफ़ देना नहीं चाहते। अभी भी इनका दिल आपके लिए क्रेव करता है, अभी भी ये आपके लिए क्रेव करते हैं। इनको अभी और भी टाइम की ज़रूरत है भाई, ये अभी मूव ऑन नहीं हो पाए आपसे। फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ अभी भी। इनको नहीं पसंद ये चीज़ कि सी इनको आपकी अटेंशन पसंद है। अगर आप इनको इग्नोर करो और इनको अगर अटेंशन ना दो तो ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है अंदर से। अब नो कांटेक्ट है, मान लो नो कांटेक्ट है, लेकिन कभी मिले ना, आपने अगर इनको नहीं देखा, इग्नोर कर दिया ना, मतलब आप उसको जेलसी बोल लो या हर्ट बोल लो, वो इनको होगा ही होगा। यू नो इनका ये है कि इनको ऐसा लगता है कि यस आप भी शायद यही चीज़ फील कर रहे हो। ये यू नो एक होता है ना, जैसे एक इंसान कहता है कि पता नहीं यार वो कैसा फील कर रही होगी या कैसा फील कर रहा होगा, उसको भी पता नहीं जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ वैसा फील होता होगा कि नहीं होता होगा, ऐसे उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। एंड उनको कभी कभी ये लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ये जो आपको दे सकते हैं इससे कहीं गुना ज़्यादा आप बेटर डिज़र्व करते हो। कई बार इनको ऐसा भी लगता है। सो काफ़ी मिक्स थॉट्स हैं। कभी ये खुद को बहुत ये करते हैं कि हाँ भाई मुझे चाहिए अटेंशन, कभी ये कि बेटर डिज़र्व करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये अभी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे कि आपको तकलीफ़ हो। पहले रिलेशनशिप में रहे, देन अब नो कांटेक्ट हो गया, तो उस दौरान इन्होंने भी सफ़र किया, आपने भी बहुत सफ़र किया। अभी इनका ये है कि अगर ये फिर से वापस आते हैं आपकी लाइफ में तो इनको ऐसा लगता है कि आपको वो फिर पुरानी जो बातें फिर याद आएंगी और आप फिर हर्ट होंगे, और बस ये आपको वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते या फिर वो पुरानी बातें जो कि पेनफुल है वो याद नहीं दिलाना चाहते हैं। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। सफरिंग्स, देखो बाबा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इंसान कहीं बहुत आगे जाना होता है ना अपनी लाइफ में, तो कहीं पहुँचने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, अनुभव चाहिए होता है, राइट। बिना अनुभव के कुछ नहीं मिलता। अनुभव तो आप कहीं भी आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स चाहिए होता है। बिना अनुभव के तो आप बार बार गिरोगे, चल ही नहीं पाओगे। अगर आपको पता होगा, आपने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ऐसे रास्ते से कैसे गुजरना है, तो आप निकल पाओगे। अगर आपने कभी जाना ही नहीं है तो फिर कैसे निकल पाओगे, राइट। तो यहाँ पर बाबा यही कहते हैं कि अगर लाइफ में कभी ऐसा आता है, सफ़र करने को लाइफ में आता है, सफरिंग्स आती हैं, मान लो टफ फेज आता है लाइफ का, तो ऐसे में घबराओ मत, परेशान मत हो, बस मुस्कुराओ और ये कहो कि लाइफ मुझे एक और अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है, एक और चीज़ सिखा रही है जिससे कि मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। यू नो इंसान को अगर संतुष्टि हो जाए अपनी लाइफ में तो वो कभी कुछ करना ही नहीं चाहेगा। जब तक उसको ठोकरें नहीं लगती तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये सफरिंग्स कुछ वैसा ही काम करती है इंसान को आगे बढ़ाने का, ठीक है। अटैचमेंट्स, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अटैचमेंट्स करो, लोगों से करो, जिनसे करनी है करो अटैचमेंट्स, लेकिन
इतना ज़रूर बाउंड्रीज़ बनाकर रखो कि वो अटैचमेंट्स आपको आपके रास्ते से ना भटकाए। अटैचमेंट उतनी हद तक अच्छी है जब तक कि आप उसको सह पा रहे हो। अगर आप नहीं सह पाते, वो अटैचमेंट अच्छी नहीं है। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, अगर ऐसी कुछ अटैचमेंट है कि आप अपना काम भी छोड़ रहे हो उसकी वजह से, आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो अटैचमेंट आपके लिए हेल्दी है ही नहीं, आपके लिए अच्छी है ही नहीं। अगर वो इंसान जिससे या वो चीज़ जिससे आपने अटैचमेंट कर ली है, अगर वो छोड़ के चला जाता है या वो ज़िंदगी से चला जाता है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप तो अपनी ज़िंदगी में बुरी तरीके से स्टक हो जाओगे। तो ऐसी अटैचमेंट कोई काम की नहीं होती है। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मेडिटेट करो, चैन करो, प्रे करो, अपने आप को शांत रखो, कुछ भी करो। मेडिटेशन कर सकते हो करो, चैन मेडिटेशन नहीं होता तो चैंट कर लो, कोई भी मंत्र लो और चैंट करो। ओम मनी पद में हम चैन कर सकते हो, कर्मा मंत्र है। आप चाहें तो प्रेयर कर सकते हो, चैंट भी नहीं करना, प्रेयर करो। सुबह उठते ही प्रार्थना करो, रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, जब मन करे तब प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो। बट हमेशा एक स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहो, हमेशा एक स्पिरिचुअल एनर्जी अपने साथ लेकर के चलो। कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बट एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके हमेशा साथ रहनी चाहिए। दिमाग में दिन भर की हज़ारों चीज़ें रहती हैं, लाखों चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर थोड़ा जिस ईश्वर को मानते हैं, अगर वो भी थोड़ा याद रहे ना, तो फिर आधी परेशानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बस कहने का मतलब यही है कि हम देखो, जब भी हम उस ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उसको याद करते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है, ताकत मिलती है, हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है। तो अगर हम हर टाइम, जब भी हमें टाइम मिल रहा है या जब भी हम फ्री बैठे हैं, अगर हम उसको याद करते हैं, ऊपर वाले को जिसको हम मानते हैं, तुम कितना एनर्जेटिक फील करेंगे। तो यहाँ पर ना मतलब बाबा यही कहना चाह रहे हैं, अगर इन 3 कार्ड्स को मैं एक छोटे सेंटेंस में कंप्लीट करूँ तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, घबराओ मत, डरो मत, रुको मत, बस चलते रहो, चाहे कुछ हो जाए, बस चलते रहो ईश्वर का नाम लेकर के। बाबा बस ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चलते रहना है, ईश्वर का नाम लेते रहना और चलते रहना है, दैट्स इट। इतना बाबा कह रहे हैं आपको। ओके, बस यही काम करो कि जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लो और चलते रहो। ये मत सोचो अरे वो चला गया, उसकी शादी हो रही है, उसकी एंगेजमेंट, आपके लिए भी कुछ होगा ना, बस ठीक है। किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि जो आपका है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। देखो, कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, मेहनत करके अगर वो चीज़ मिल रही है तो ऑफकोर्स करो, बट अगर कोई रास्ता ही नहीं बचा है ना, तो प्लीज़ अपने आप को अटका के मत रखो। बस अपनी लाइफ में उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख के और ये सोच करके कि उसने जो भी सोचा या जो भी किया, कुछ मेरे अच्छे के लिए क्या होगा, बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।